हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं जो आज सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वर्णक्षक का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, स्टूडेंट ने किसी ने भेजे अपने को क्वेश्चंस वगैरह, तो थोड़े से साफ नहीं आए। मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये अपने को इसमें दिया है कि 2x² - 5y² इज टू एक्स वाई इक्वल टू 1/3 है, और x इज टू वाई यानी x अनुपात y पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिया गया है कि 2x² - 5y² अनुपात में है, तो इसको अपन बट्टे में लिख सकते हैं अपॉन एक्स वाई। बराबर में अपने को दिया गया है 1/3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अनुपात दिया गया है। तो पहला जैसे आपके पास है 3:5, दूसरा 3:2, एक बी में दिया कि 5:3, और चौथे में दिया 2:3। देखिए यहाँ पे अपन दोनों का एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है। एक्स का जो गुणांक है ना वो छोटा है 2 है, और वाई का बड़ा है। यदि आप वाई की वैल्यू बड़ी लेते हो और ये 5 से इंटू करोगे, ठीक है, दोनों में तो वर्क करना ही करना है, तो ये क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, जबकि माइनस का तो आपका है ही नहीं, पॉजिटिव है। तो देखिए एक्स का मान सबसे बड़ा किस में दिया, खाली एक ही ऑप्शन है बी। तो डायरेक्ट आपको पुट करना था। तो अपने को क्या करना है, एक्स की जगह 5 पुट करना है, तो x² यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस y², तो y की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 बटे एक्स वाई। तो एक्स वाई यानी 5 × 3, तो ये हो गया 50, और -45 यानी ऊपर आपके पास बचेगा 5 और नीचे 5/15। तो ये आ गया 1:3, यही पूछा था, यानी इक्वल में यही आ रहा है 1:3। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखते हैं अपन। अगले में कह रहा है कि यदि तीन बिंदु आपको दिए गए हैं A0, 0B और एक, कह रहा है कि ये लीनियर है, सरेखे हैं, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा, ये अपने को पूछा है। देखिए यदि 3 पॉइंट सरेखे का मतलब होता है कि तीनों क्या है, एक दूसरे के यानी एक ही लाइन में, तीनों एक ही लाइन में है, तो इनकी जो स्लोप होगी ना, प्रवणता होगी, वो आपस में क्या होगी, बराबर। और प्रवणता जो होती है वो होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखिए 3 पॉइंट अपने पास है, पहला है a, 0, दूसरा है 0, b, और तीसरा है 1:1। स्लोप यदि इन दो की मैं स्लोप निकालूं तो y2 यानी y की जगह b है, माइनस y1 यानी 0 है, अपॉन x2, तो x2 0 है, माइनस x1 की जगह क्या है a। तो ये स्लोप आएगी, और इन दो की जो स्लोप आएगी वो इनके क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए y2 तो क्या है 1, माइनस y1 की जगह b है, अपॉन x2 कितना है 1, और x1 कितना है 0। तो ये हो जाएगा 1 - 0। ठीक है, तो ये अपने पास देखिए यहाँ पे बचा b अपॉन -a इक्वल टू 1 - b अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो b हो गया, इक्वल टू में आ गया -a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी ab। ठीक है, तो a को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये होगा a+b, और बराबर आ गया ab। ये अपने पास यहाँ से सोल्व करने पे आ रहा है। और आपको ये पूछा गया था 1/a प्लस 1/b, एलसीएम यहाँ पे लेते हैं तो आएगा अपना ab, ऊपर हो जाएगा b+a। तो यहाँ देखिए आप ए बी के वैल्यू पुट कर दीजिए a+b, या a+b की जगह ए बी पुट कर दीजिए। तो a+b का मान है ए बी, तो ए बी अपॉन ए बी, यानी इसका जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 89 से भाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 5 बार क्या आएगा आपके पास, 9। ठीक है, और ये किससे विभाजित हो रही है, 89 से। तो 89 का भाग देंगे, और जो रिमाइंडर अपने पास बचेगा वो अपन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले भाग जा रहा है एक बार 99 में, तो माइनस कर देंगे 89, कितने बचेंगे 10। फिर अगला 9 उतार लेंगे 109, अब भी कितनी बार भाग जाएगा, एक बार 89। अब कितने शेष बचेंगे 20। अब अगला 9 उतार लीजिए 209। अब देखिए 90 के आसपास है ना, 89 एक ही कम है, तो 9 को 2 से गुणा करते हैं, 90 को 180 यानी 2 बार भाग जाएगा। तो 180 से कितना कम कर देंगे, 2, तो ये आ जाएगा 178। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे 1, और 10 में से 7 जाएंगे 3। अब अगला जो 9 है लास्ट वाला, ये उतार लीजिए 9। अब कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार। 90 को 3 से गुणा करते हैं 270, और ये एक कम है तो 3 से गुणा करें यानी 3 कम कर देंगे 270 से, तो ये आ जाएगा 267। माइनस कर देंगे, 9 में से 7 गए 2, और 11 में से 6 गए
5। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, अब इसमें तो भाग नहीं जाएगा, तो ये जो आपका शेषफल बच रहा है, इसको इस संख्या में से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो संख्या थी अपने पास 5 बार क्या था, 9, इसमें से क्या कर देंगे, 52 माइनस कर देंगे, यानी इसके बाद जो बचेगा उसमें पूरा पूरा 89 का भाग जाएगा। तो 9 में से 2 गए 7, 5 गए 4, और ये 999। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा 99947, इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि 2.2 डेसीमीटर क्यूब तांबे की 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार तार को खींचा जाता है। तार की लंबाई एल अपने को पूछिए। बेलनाकार, देखिए आपको ये मैंने पीछे एलडीसी का पेपर सॉल्व कराया था अभी 3-4 दिन पहले, 2018 का 12 तारीख का। उसमें सेम क्वेश्चन ये का ये है, कोई लैंग्वेज आपकी चेंज नहीं की गई है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सेम का सेम उठा के आपको दिया है। जिसने भी वीडियो देखा है तो वो शायद डायरेक्ट टिक भी कर दिए होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पीछे के जितने पेपर हैं वो जरूर आप सोल्व कीजिए, ठीक है। उसी टाइप के, कई बार तो यूं के यूं आ जाते हैं, नहीं तो उस टाइप के आ जाएंगे। सेम का सेम अपने को दिया गया है। इसमें करना क्या था कि ये जो अपने को यूनिट यहाँ पे जो इकाई दी गई थी, इनको देखिए चेंज करना था। ये दी थी डेसीमीटर में, ये दी थी सेंटीमीटर में, और आंसर जो दिया गया ना वो अपने को दिया गया मीटर में। तो पहले देखिए जो आयतन है वो इक्वल होगा, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि जो अपने पास आयतन है वो है 2.2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आयतन है। इस आयतन से एक अपन तार है जो बना रहे हैं बेलनाकार, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की अपन बात करें तो ये होता है 22/7 पाई का मान। आर यहाँ पे देखिए, आर की अपन बात करें तो देखिए व्यास दिया है 0.5, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी कितनी हो जाएगी, 5/2। तो पाई आर स्क्वायर यानी कितनी बार आएगा, 2 बार। और ये पॉइंट भी मैं साथ साथ हटा देता हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इंटू एच, एच अपने को तार की लंबाई निकालनी है, ठीक है। ये दोनों आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये अपन ने इनको बराबर रख दिया। अब क्या करना है अपने को, इनका जो यूनिट है, इकाई जो है वो सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया था डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे अपन, 10 का भाग देते हैं। तो ये डेसीमीटर क्यूब है, तो 10 का भाग देंगे, यानी वो इकाई कितनी बार आई है, 3 बार। तो किसका भाग देंगे, 1000 का। अब ये सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को आप यदि मीटर में बदलोगे तो किसका भाग देते हो, 100 का भाग देते हो 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए 2 बार इकाई लिए, 2 बार आर लिए ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिए, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/100, और इधर भी कितना आ जाएगा, 1/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 1 जीरो है, ये भी इससे कट जाएगी 100 से। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 जीरो आएगी, ये 10 से ये जीरो भी कट गई। अब देखिए 5 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। 22 से 22 कट जाएगा, और 4 × 4 कितना हो गया, 16, और 16 को क्या करना है, 7 से इंटू करना है, और इक्वल टू में क्या बचा, एच। तो ये कितना आ जाएगा, 112। सेम क्वेश्चन आया था 2018 जो 12 तारीख को पेपर हुआ था एलडीसी का, सेम यही पर्सन दिया था। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है इस पर्सन में कि 1 से 100 तक की कुल संख्या ज्ञात करनी है। 1 से 100 तक की अपने को कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें कंडीशन दी गई कि कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, पहली कंडीशन इसने दी है कि जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी उस संख्या में 4 का क्या होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या अपन बात करेंगे 4 का पूरा पूरा भाग जाए, और 1 से 100 तक तो पहले 4 हो गए, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे 4 4 से डिफरेंस से चलती रहेंगी। लेकिन एक कंडीशन फिर दी है इसने कि जिसमें 4 कम से कम एक अंक हो, जैसे 4 है ये हो सकता है, इसके बाद 8 नहीं होगा क्योंकि उसमें 4 नहीं है। एक डिजिट तो क्या होना चाहिए, 4 होना ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे 8 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। फिर 4 कहाँ पे आता है, देखो 4 को 1 से गुणा किया 4 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हो 8, वो नहीं हो सकता। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपके पास आ जाएगा। देखिए 5 को 4 से करते हैं 20, उसमें भी 4 नहीं आ रहा, लेकिन जब 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 24 आता है, इसमें एक डिजिट 4 आ गया। ऐसे फिर क्या आएगा, 40 आता है, 44 आता है, फिर 48 आएगा आपका, फिर 64 आ जाएगा, और 84 आ जाएगा। यही संख्या होंगी। इसके बाद जो आएंगे वो, उनमें 4 क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये संख्या देखिए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 7। तो डायरेक्ट आपको देखना था कि 4 ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी। देख, तो 40 की जो लाइन होती है उसमें आएंगी 3 संख्याएं, तो ठीक है। तो ये 12 × 4 हो गई, फिर 13 × 4 52, उसमें 4 नहीं होता। ऐसे आप देख सकते थे कि कितनी संख्याएं होंगी। अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि x + 1/x दिया आपको,
एक्स प्लस 1/x दिया 2। अब पूछा कि x की पावर 100 है शायद ये, प्लस 1/x की पावर 100, या पावर कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको पता होगा डायरेक्ट क्या करना है, या आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे एलसीएम यदि अपन लें तो x आएगा, इधर ये इससे इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। ये x आगे चला जाएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। 2x इधर लेके आएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर क्या बचा 0। तो यहां से देखिए x बराबर कितना आ गया 1। अब जब x का मान ही 1 है तो कितनी भी पावर कर दो 1 ही रहेगा, तो ये 1 प्लस 1, इसका आंसर कितना आना है 2 आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें घन बहुपद दिया आपको, ये दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें कह रहा है कि इसका जो एक शून्य जो है, एक जीरो है, वो जीरो ही है, अन्य दो शून्य जो होंगे उनका गुणनफल होगा। मान लीजिए इसके जो अपने पास मूल हैं, दो मूल हैं अल्फा बीटा, और तीसरा आपको दिया गया है जीरो, या तीसरा जैसे अपने पास हो गामा। ये तीन यदि इसके सॉल्यूशन होंगे जीरो होंगे तो डायरेक्ट आपको पता है कि क्या होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो देखिए तीसरा जो मूल है ये जो गामा होगा ये तो आपको जीरो दे दिया, तो अल्फा और बीटा ये अपने को इनको गुणनफल पूछा था, तो ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब यहाँ पे यदि आप गामा की वैल्यू रखोगे जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये बचा क्या अपने पास अल्फा बीटा बराबर कितना है सी अपॉन ए। यही आपको पूछा था डायरेक्ट कि मूलों का दो जो शून्य के उनका गुणनफल क्या होगा, तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है जो एक पीछे जो क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा था कि 4 वाला दिया था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 100 से 200 के मध्य आने वाली उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है जो प्रत्येक स्थिति में 5 से भाग देने पे 2 शेष बचेगा। देखिए 100 से बाद की बात कर रहा है। अब आपको पता है कि 100 में तो क्या होता है 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो 2 शेष बचेगा, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे तो वो शेष पल 2 ही बचेगा, तो पहली संख्या आपके पास आ जाएगी 2। अब 5 की बात कर रहा है तो 5 के डिफरेंस से संख्याएं चलती रहेंगी, पहली 102 आ गई, इसके बाद आपके पास 107 आ जाएगी, फिर आपके पास 112 आ जाएगी, ऐसे चलती रहेंगी, और लास्ट देखिए 200 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो इसके पहले संख्या होगी 195, उसमें जाएगा, लेकिन 2 शेष बचना चाहिए तो वो हो जाएगी 197। तो ये आपके पास संख्या आ गई। अब पूछा इन सभी का योग, तो अपन क्या करेंगे एस एन, ये होता है n/2 ए प्लस एल। ए यहाँ पे है पहला पद और एल आपके पास है अंतिम पद, और एन है आपके पास कितने टर्म होंगे। तो यहाँ पे देखिए एन का मान तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बटे 2। ए आपका प्रथम पद है, ये कितना हो जाएगा 102। यदि n का मान डायरेक्ट आपको नहीं पता कि कितना होगा तो मैं अभी इसका बता दूंगा कि n का मान 20 कैसे आया। 102 प्लस लास्ट टर्म आपके पास है 197, इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ तो अपना पास बचेगा 10 इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ गया 299, और ये इंटू करने पे आ गया 2990। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 2990। अब देखिए अपने को पद निकालने कितने होंगे, तो लास्ट टर्म आपको पता है कि क्या है 197 है, और पहला टर्म आपको पता है कि 102 है, और किससे डिवाइड कर किसका भाग दे रहे हैं 5 का, 5 5 के गैप से चल रहे हैं ना, तो यहाँ से इनको क्या करना है डिफरेंस लेंगे, आ जाएगा 95/5, कितना आ गया 19, और इसमें एक प्लस कर दीजिए तो कुल पद आपके पास कितना आ जाएंगे 20 आ जाएगी। तो यहाँ से आप टोटल टर्म निकाल लोगे और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। अगला देखिए, अगले में दिया आपने को कि एक छिन्नक दिया गया है, एक शंकु के छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये इसकी हाइट दी गई है, सिरों की त्रिज्या R1 और R2 आपको दी गई है, इसका आयतन पूछा है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना था। तो छिन्न के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई h/3 इंटू में देखिए कैपिटल R स्क्वायर यानी प्लस स्मॉल r स्क्वायर और प्लस r इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होगा, हाइट इसकी दी गई है 45 अपॉन कितना 3। देखिए शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 1/3 पाई एच ये सेम रहेगा, आर स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और प्लस r इंटू आर, ये आ जाता है। तो अब ब्रैकेट में देखिए क्या आ जाएगा, बड़े वाले का r का स्क्वायर 28 का स्क्वायर रख देंगे 784,
प्लस स्मॉल का यानी 49, और इन दोनों को इंटू आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 196। 3 से कट रहा है कितनी बार? 15 बार। तो ये अपने पास आ गया 22/7 इंटू में 15, और इन सबको यदि अपन ऐड कर लें, इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1029। ये 7 से कट रहा है 147 बार। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई यदि इनको करते हो आप, पहले 15 से 147 को कर लेते हैं, तो 105 10, 60 और 10 70, तो 0 7 15 7 22। अब इसको यदि आप 22 से गुणा करना है तो पहले आप 2 से कर लीजिए और फिर 11 से कर दीजिए। 11 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो पहले 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 4। ठीक है, अब देखिए 11 से करते तो 0, और इनको जोड़ेंगे 1, इनको जोड़ेंगे 5, इनको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 8, और लास्ट का 4, तो इसका आ जाएगा 48,510। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास? इसका बी आ जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई दो संख्याओं x+2 और x+9 का मध्यानुपाती, तो x का मान, ये भी एलडीसी में किया था कि मध्यानुपाती जो होता है वो होता है √xy, यही होता है। तो मध्यानुपाती आपको दिया x+5 बराबर x+2 इंटू x+9। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखिए ये रूट में होता है, तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या होगा? रूट हट जाएगा। बस ये करना था, तो इधर स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस 10x और प्लस 25 इक्वल टू, इनको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 और 2, ये तो देखिए 2x होगा, ये 9x होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 11x आ जाएगा। प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, x² से x² कट जाएगा, 10x आगे जाके 11 में से माइनस होगा तो एक x बचेगा, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? x का मान 7 आ जाएगा। तो मध्यानुपाती था वो कितना आ गया? 7 आ गया। यही अपने को पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में वो 900 रुपये हो गई। देखिए कोई भी धनराशि थी वो 3 साल में कितनी हो गई? 900। फिर कह रहा है कि 4 साल में 945 हो गई। 4 साल में, इसका मतलब 1 साल और जैसे हुआ तो ये 945 हो गई। और चक्रवृद्धि ब्याज में अपन ने पढ़ा था कि जो ब्याज मिलता है वो ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी पहले साल का जैसे ब्याज आया मूलधन में जोड़ा, ये जो होगा मिश्र धन, ये इस साल के लिए चौथे के लिए क्या करता है? मूलधन का काम। तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 45 रुपए बढ़ रहे हैं। किस पे बढ़ रहे हैं? ये 900 पे। और दर निकालने तो डायरेक्ट किससे गुणा कर दोगे? 100 से। 45 से कटेगा ये 2 बार यानी 20 बार, और 20 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो इसका जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा 5%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है आपको कि एक इक्वेशन दी गई है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0। पूछा है इसके रूट के बारे में कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, या एक वास्तविक मूल है, 4 वास्तविक मूल है, 2 वास्तविक मूल है, ये अपने को पूछा गया है। देखिए इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0। देखिए इस पूरे ब्रैकेट वाली वैल्यू को a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, तो ये अपने पास क्या बन रहा है? a² माइनस b²। ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी एक बार ये आ जाएगा अपना x² प्लस 1, ये तो a का मान है, और प्लस b कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? x। फिर a माइनस बी करेंगे तो देखिए a का मान है आपके पास x² प्लस 1, और b का मान x है तो माइनस x, और बराबर क्या है अपने पास? 0 है। यानी एक बार ये इसके इक्वल में आपको 0 लेना है, एक बार इसके इक्वल में आपको 0 लेना है, यही दिया है यहाँ पे। तो एक अपने पास आ गया कि x² प्लस 1 प्लस x बराबर 0। दूसरे से आ गया कि x² प्लस 1 माइनस x बराबर 0। दो इक्वेशन आपके पास आ गई। तो यहाँ से देखिए ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आप अपने पास आ गई तो ये आपको पता है कि यदि b² माइनस 4ac अपन निकाले यहाँ से इनका, तो b की वैल्यू देखिए पहले वाले से मैं यहाँ से निकालता हूँ, इस पहली इक्वेशन से। दो इक्वेशन अपने पास है। b का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? 1। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4। a की वैल्यू देखिए, a का गुणांक क्या है? a होता है x² का गुणांक, तो वो 1 है।
यानी 1, और सी का मान कितना है, ये भी कितना अपने पास 1 है। तो ये आ गया 1 - 4, यानी ये कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, अब ये दूसरी इक्वेशन को देखते हैं अपन। सीरीज यहाँ पे देखिए है क्या अपने पास, क्वाड्रिक इक्वेशन है, और क्वाड्रिक इक्वेशन आपके पास होती है ax² + bx + c। यानी a होता है वो x² का गुणांक होता है, b होता है वो x का गुणांक होता है, और c जो होता है वो होता है अचर। तो यहाँ से अपन निकालें d की वैल्यू, तो b², देखिए इस सेकेंड वाली इक्वेशन में b², तो x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, -1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 -4 इंटू a, तो a यानी x² का गुणा कितना है, 1 है, और इंटू c होता है अचर, वो कितना है, 1। तो ये भी 1 - 4 यानी कितना आ जाएगा, -3 आ रहा है। तो दोनों से -3 आ रहे हैं, इसका मतलब कोई भी इसका वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आएगा कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। अगला देखते हैं। अच्छा, इतने थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखना एक बार चेक कर लेना, इसमें मैंने क्या बी जो आपका था, b² वो क्या था, x का गुणांक था। तो x यहाँ पे जो अपने पास है, इसका गुणांक 1 है, तो ये 1 ही होगा, -4ac, तो 4 इंटू a होता है वो x² का गुणांक, वो 1 था, और c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ से जब इसको सोल्व किया तो 1 - 4 यानी इसके वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -3 आ गई। तो दोनों आपके पास माइनस आ रहे हैं, तो इसका आ जाएगा कोई भी आपके पास इसका जो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।